नमस्कार बच्चों, आज हम 8.1 प्रश्नावली के उसी कड़ी में आगे के सवाल हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने कुछ एक सवाल किए थे। आज हम 8.1 प्रश्नावली का सवाल कौन सा करेंगे? सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या दे रखा है, देखिए। यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, 0 और 90 डिग्री के बीच वाले कोणों को क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। ए व बी न्यून कोण है तथा कोस ए बराबर है किसके? कोस बी के। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर है किसके? कोण बी के। सबसे आसान तरीके से सवाल आपको मिलेगा। ये देखिए, कोण ए बराबर है किसके? कोण बी के। हमने ये सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया और ए और बी दोनों कौन से कोण है? न्यून कोण, क्योंकि इसको नाम मैंने दे दिया सी। और सी कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज बनाया, कोण सी क्या है? 90 डिग्री है। हमने सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या है? बराबर। और ये दोनों कोण कौन से कोण है? न्यून कोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण आ गया 90 डिग्री, तो हमें पता है इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम है। ये भी 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है। तो ये दोनों कोण कौन से कोण हो गए? न्यून कोण हो गए। ठीक है, हमें देखकर रखा है कोस ए बराबर है किसके? कोस बी के। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे लाल बटे कक्का। अब अपने को पता है कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कोस ए के लिए भी फॉर्मूला आ गया आधार बटे कर्ण और बी के लिए भी फॉर्मूला क्या आ गया? आधार बटे कर्ण। ए के लिए अगर कोण ए है तो कोण ए के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो लंब कितने हैं? BC। तो फिर आधार कौन सा हुआ? AC। तो फिर आधार कौन सा हुआ? AC। आधार है AC और कर्ण कौन सा हुआ? AB। फिर कोस B के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा आधार बटे कर्ण, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है? B। तो B के बिल्कुल विपरीत जो भुजा है AC, ये क्या होगी? लंब होगी। तो फिर आधार कौन सा होगा? BC और कर्ण कौन सा होगा? AB। ठीक है, AB से AB कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया अपने पास? अपने पास आ गया AC बराबर है किसके? BC के। AC बराबर है किसके? BC के। ये AC और BC भुजा दोनों आपस में क्या आ गई? बराबर। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC बराबर है किसके? BC के। अगर ये AC और बराबर BC है तो हमें पता है कि एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। AC बराबर है किसके? BC के। तो AC के विपरीत कोण कौन सा हुआ? B और इसके विपरीत कोण कौन सा हुआ? A। तो इसका मतलब कोण A बराबर है किसके? कोण B के। यही हमने क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, त्रिभुज ACB लिया। कोस A बराबर है किसके? कोस B के। हमें पता है कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसमें भी कोस का है आधार बटे कर्ण। A के लिए पूछा है, ये किसके लिए पूछा है? B के लिए। तो A के लिए आपको पता है A के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब। तो फिर आधार कौन सा हुआ? AC और कर्ण कौन सा हुआ? AB। B के लिए B के विपरीत भुजा जो है वो क्या होगी? लंब। तो फिर आधार कौन सा हुआ? BC और कर्ण कौन सा हुआ? AC। AB से AB कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? AC बराबर किसके? BC के। तो त्रिभुज ABC में AC बराबर आ गया किसके? BC के। तो हमें पता है जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर। और AC बराबर है किसके? BC के। तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो कोण A बराबर होगा किसके? कोण B के। कोण A बराबर है किसके? कोण B के। ठीक है, यही अपने क्या करना था? सिद्ध करना था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न।